छात्रों, हमने भारत रत्न विश्वेश्वरैया के बारे में पूरी जानकारी ले ली। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में हम जानकारी लेंगे। भारत रत्न विश्वेश्वरैया पूरी जानकारी हम आपने ली है। अब इससे संबंधित एक अंक वाले प्रश्न और ग्रामर पॉइंट्स पर हम नज़र डालेंगे। डॉक्टर बालाशौरी रेड्डी इनके बारे में पूरी जानकारी हमें दी है और हम विश्वेश्वरैया जैसे आप लोग बन सकते हो। हम तो बन नहीं सकेंगे। अगर आपके अंदर अगर ऐसी चाह, श्रद्धा, लगन, हार्डवर्क करने की शक्ति है तो आप विश्वेश्वरैया की तरह बन सकते हो। विश्वेश्वरैया का पूरा नाम लिखिए। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ? कोलार के मुद्देनहಳ್ಳಿ नामक गांव में उनका जन्म हुआ। विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे? समय के बड़े पाबंद थे। विश्वेश्वरैया किस उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए? फोर्थ आंसर। इतना लिखने पर भी आपको एक अंक मिल सकता है। 21 लिखो, ये 21 लिखो, मिल जाएगा। 21 साल की उम्र में उनको असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी मिली। आप 21 साल तक ग्रेजुएशन खत्म नहीं होता आपका। 21 नहीं, शायद 23 होगा। देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। 23 साल की उम्र में असिस्टेंट, 23 माफ करो, 23 साल की उम्र में उन्होंने बीए की परीक्षा पास करके इंजीनियरिंग खत्म करके असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं। बीए ग्रेजुएशन करते हैं पहले वो। विश्वेश्वरैया ने किस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन किया? खड़कवासला। खड़कवासला नामक बांध के लिए उन्होंने ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन किया। नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया किस राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए? हैदराबाद शहर के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी? छात्रों, मूसी नदी में भयंकर बाढ़ आती थी। कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर है? आप KRS मत लिखिए। कुछ लोग लिखते हैं KRS करके लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। कृष्ण राजा सागर, कृष्ण राजा सागर करके लिखना है। के
1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को किस उपाधि से विभूषित किया? भारत रत्न अवार्ड से विभूषित किया। विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब हुई? 14 अप्रैल, 1962। देखिए आप आंसर इंग्लिश में लिख सकते हो, अप्रैल तो हिंदी में लिखना पड़ेगा, 14 अप्रैल 14 लिख सकते हो, 1962 इंग्लिश में लिख सकते हो कि संविधान में हिंदी देवनागरी लिपि को उन्होंने अपनाया। जो संख्या थी वो संख्या अंग्रेजी संख्या को अपनाया, हिंदी संख्या को नहीं। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? 11वां इंजीनियर्स डे, इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है, सारे भारत में मनाया जाता है। 3 प्रश्न के उत्तर, इसमें से जरूर 1 अंक वाला प्रश्न आएगा, 3 अंक वाला प्रश्न आएगा। इस गद्य से 4 अंक वाले प्रश्न जरूर आएंगे। इसमें संदर्भ नहीं है। विश्वेश्वरैया के बाल्य जीवन के बारे में लिखिए, वो कहाँ पढ़ाई की। बाल्य जीवन शिक्षा का स्तर 2 भी एक ही है। शिक्षा के बारे में पूछे, बाल्य जीवन के बारे में पूछे, आप वही लिखिए, सेम लिखिए। विश्वेश्वरैया की शिक्षा के बारे में लिखिए, सेकंड क्वेश्चन। बाल्य जीवन भी वही है, शिक्षा भी वही है। वो मुद्देनाली में उनका जन्म हुआ और वो पढ़ाई वहीं पर की, गांव में। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु आए, उनके रिश्तेदार के घर में ठहरे, पढ़ाई जारी रखी, ट्यूशन करते थे, कमाई करते थे। उसके बाद उनको पुणे भेजा गया, प्रिंसिपल द्वारा पत्र देकर। प्रिंसिपल ने रिकमेंडेशन लेटर देकर भेजा, उसे सिफारिश पत्र कहते हैं। वो पुणे जाके वहाँ के प्रिंसिपल से मिले, वो इनकी तारीफ देखकर खुश हुए और उनको इंजीनियरिंग में दाखिला दिया और वो वहाँ विश्वविद्यालय में सबसे प्रथम आए। विश्वेश्वरैया की प्रसिद्धि तथा पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर क्यों जलते थे? वो पैराग्राफ आप लिखिए। जो 41 साल की उम्र में उन्होंने चीफ इंजीनियर बने, इतनी कम उम्र में वो प्रमोशन उनको मिला और उनके सहोद्योगी जलते थे, उनसे तनख्वाह इनकी ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा देकर चले गए। हैदराबाद नवाब के सामने कौन सी मुसीबत थी, उसका समाधान विश्वेश्वरैया ने कैसे किया? वही मूसी नदी का बाढ़ गांव में घुस आता था, शहर में घुस आता था, उसके लिए बांध बनवाया, पार्क बनवाए। वो संबंधित सभी अभिवृद्धि आपको लिखनी है जो हैदराबाद में अभिवृद्धि हुई और इन्होंने किया। मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के योगदान के बारे में लिखिए। मैसूर राज्य का विकास के बारे में आपको अच्छी तरह पॉइंट्स हैं, आपके सामने हैं। मैसूर राज्य में उन्होंने 3 साल चीफ इंजीनियर के रूप में काम किया। चीफ इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद उनको मंत्री बनाया गया। उनका काम और योजनाओं को देखकर उन्होंने बहुत सारे काम किए, 9 वर्ष तक वो काम किए। साबुन का कारखाना, तेल का कारखाना, स्टील का कारखाना, सीमेंट का कारखाना और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर बैंक बनाए, मैसूर विश्वविद्यालय बनाए, पंचायत राज बनाए, शिक्षा के स्तर को सुधारा। ये सारे काम आप लिख सकते हैं की योजना में। कृष्णराज सागर डैम बनवाया, वहाँ पर उद्यानवन, नंदनवन उद्यानवन बनाया। सारे भारत में उन्होंने बिजली उत्पत्ति का काम शुरू किया स्वर्ण समुद्र में। ऐसे बहुत सारे काम हैं उनके, आप पूरी अभिवृद्धि को लिख सकते हो। विश्वेश्वरैया के गुण स्वभाव का परिचय दीजिए। गुण व
ईमानदार थे, प्रामाणिक थे, बहुत श्रमजीवी थे, परिश्रम से काम करते थे, समय के बड़े पाबंद थे। वो कहते थे कि भारत में आलसीपन बहुत है, अगर लोगों से आलसीपन दूर हो जाए तो भारत अमेरिका जापान से ज़्यादा तरक्की करेगा, ये उनका मानना था। ये लिख सकते हो। ये थे 3 अंक के प्रश्न। कोष्ठक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। का, के, को, में, के, ये रिक्त स्थान भरिए कारक चिन्हों से। ये कारक चिन्ह है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्ति के। बेंगलोर डैश खर्च चलाना मुश्किल था। पहला, बेंगलोर में खर्च चलाना मुश्किल था। आप ऐसा नहीं लिख सकते, आप पूरा सेंटेंस आप लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। विश्वेश्वरैया समय डैश बड़े पाबंद थे। दूसरा, समय का पाबंद था, समय को पाबंद थे, में तो हो गया है, बचा के, समय के पाबंद थे। ओके। तीसरा, सिंध डैश बहुत बड़ा रेगिस्तान है। सिंध को, ये 2 हो गया है। सिंध को बहुत बड़ा रेगिस्तान है, सिंध का प्रदेश बहुत बड़ा रेगिस्तान है। सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। चौथा, पानी डैश इकट्ठा करना था। चौथा, पानी को इकट्ठा करना था। ये 3 ये 4, पानी को इकट्ठा करना था। देखिए ऐसा, आप ऐसा लिख के नहीं छोड़ सकते, इससे मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको ऐसा भी नहीं लिख सकते, मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ। बेंगलोर में खर्च चलाना मुश्किल था, ऐसा लिखना है। देखो यहाँ पर बेंगलोर में खर्च चलाना मुश्किल था, इस तरह लिखना है आपको। अन्य लिंग रूप लिखिए। सदस्य, अन्य लिंग रूप, सदस्य, सदस्या। ओके। पिता, माता, छात्र, छात्रा, ये स्त्रीलिंग है, छात्रा, ये छात्रा स्त्रीलिंग है। के, छात्रा, बहुवचन रूप छात्रगण है, बहुवचन रूप। महाराजा, महारानी, महाराजा, महारानी। पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री। ओके। ये था लिंग, अन्य लिंग रूप। अन्य वचन रूप कहाँ लिखूं? अन्य वचन रूप यहाँ लिखता हूँ। अन्य वचन रूप, नाली, नाली, नालियाँ,
माता, माताएं, माता, माताएं। सेवा, 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 सेवाएं नहीं, सेवाएं नहीं, सेवा, घर घर उस तरह। व्यवस्था, व्यवस्थाएं, व्यवस्थाएं, ओके। व्यवस्था, व्यवस्थाएं। अन्य वचन, वचन अन्य वचन यानी एक वचन है तो बहुवचन में बदलना, बहुवचन है तो एक वचन में बदलना, इसे अन्य वचन बोलते हैं। अन्य लिंग बोले तो एक वचन, एक स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में बदलना, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में बदलना। योजना, योजनाएं, योजनाएं, योजना, योजनाएं, योजना, योजनाएं। कारखाना, कारखाने, कारखाने, कारखाना, कारखाने। विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द यानी ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स में असाधारण, असाधारण, साधारण, ओके। अच्छा, बुरा, दीर्घायु, अल्पायु, विश्वास, अविश्वास, विश्वास, अविश्वास। साकार, साकार, निराकार, निराकार। ये था विलोम शब्द निराकार। आपका गद्य पूरा खत्म हुआ, गद्य की पूरी जानकारी दी। इसमें से 1 मार्क क्वेश्चंस, इसका आंसर और 3 मार्क्स के प्रश्न के उत्तर हमने डिस्कस किए। उसके बाद अन्य वचन रूप, रिक्त स्थान की पूर्ति, अन्य लिंग रूप, विलोम शब्द पूरे हमने आपको, ये आप एक 100 पेज के किंग साइज नोटबुक में ये पूरा लिखिएगा। जब कॉलेज आते हो तो लिखकर लाना ज़रूरी है, अगर नहीं लिखते तो इधर बैठा के लिखाते हैं। ओके, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर और संदर्भ के लिए हम प्रिंटेड नोट्स देंगे, गाइड मटेरियल देंगे। ये सब लिखना ज़रूरी है ताकि आप लिखने से हैंडराइटिंग सुधरती है और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होते, हैंडराइटिंग इम्प्रूव होती है। अब सुंदर लिखावट आपको अच्छे अंक दिलाती है।